कि स्वाभिमान नहीं कहता कि जमीन से सौदा करूं। वक्त बुरा आया तो झेलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। कि प्रदेश का बेरोजगार जो एक तख्त की निगाहों से इन सरकारों की तरफ देखता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब। बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक पर सियासी संग्राम, सीबीआई जांच की मांग तेज। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर का सरकार पर बड़ा हमला। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। विधानसभा के भीतर और बाहर पेपर लीक, आरपीएससी और भर्तियों में कथित घोटालों को लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है। इस बार मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, बेरोजगारी और न्याय की मांग से जुड़ा है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने सदन में जोरदार तरीके से यह मुद्दा उठाया और कहा कि पेपर लीक मामलों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है तो वो खुद चुप क्यों है? क्या है पूरा मामला? राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए। इनमें सबसे चर्चित मामला रीट भर्ती परीक्षा का रहा, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़ा था। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी ने लगातार आरोप लगाए कि भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जयपुर में धरने प्रदर्शन हुए, विधानसभा में हंगामा हुआ और सीबीआई जांच की मांग उठी। लेकिन अब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष और अन्य दल सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग का क्या हुआ। थावरचंद डामोर का सीधा आरोप। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने कहा, जब कांग्रेस सरकार में थी तब बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, आज सत्ता में आकर चुप बैठी है। इससे साफ है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं मिलीभगत से युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के असली मगरमच्छ अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जबकि छोटे स्तर के लोगों को पकड़कर मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल कटारा का नाम क्यों चर्चा में? पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भी जाना पड़ा। थावरचंद डामोर का आरोप है कि बाबूलाल कटारा को बलि का बकरा बनाया गया है। उनके मुताबिक कटारा आदिवासी समाज से आते हैं। उनसे पूछताछ में कई और बड़े नाम सामने आए, लेकिन उन बड़े नामों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि जिन लोगों ने आरपीएससी में मेंबर की नियुक्ति के लिए पैरवी की, वे आज तक जांच के दायरे में क्यों नहीं आए? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आरोपों की राजनीति। जब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी ने लगातार रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सीबीआई जांच की मांग की गई, युवाओं के साथ न्याय का वादा किया गया। सत्ता में आने पर दोषियों को जेल भेजने का संकल्प दोहराया गया। अब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सीबीआई जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। युवाओं का गुस्सा और बेरोजगारी का दर्द। राजस्थान में हजारों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग में लगभग 70,000 पद रिक्त होने की बात सामने आई। डामोर ने कहा कि सरकार सिर्फ पिछली सरकार को दोष देकर पल्ला झाड़ रही है, जबकि युवाओं को नौकरी और न्याय चाहिए। उनका कहना है, युवाओं ने परिवर्तन इसलिए किया था कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन आज वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग क्यों? सीबीआई जांच की मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि राज्य एजेंसियों पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। बड़े राजनीतिक नामों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष और अन्य दल निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। डामोर ने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष है तो सीबीआई को सौंपने में सरकार को डर कैसा? आरपीएससी पर सवाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। मेंबर जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। आयोग की कार्यप्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है। कुछ संगठनों ने आयोग को भंग करने की मांग भी उठाई है। हालांकि सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में हंगामा। सदन में पेपर लीक, आरपीएससी और सीबीआई जांच को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाए। बैप विधायक थावरचंद डामोर ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि दोनों तरफ चोर बैठे हैं और अगर युवाओं को न्याय नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में जवाब मिलेगा। क्या सच में मिली भगत? यह सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने समय में पेपर लीक मामलों को गंभीरता से नहीं लिया? क्या सत्ता बदलने के बाद भी जांच में ढिलाई बरती गई? ये आरोप राजनीतिक है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन जनता के मन में सवाल जरूर उठ रहे हैं। कानून के अनुसार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती हैं। सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती है। कोर्ट भी विशेष परिस्थितियों में सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। अगर विपक्ष और अन्य दल लगातार दबाव बनाए रखते हैं तो मामला न्यायालय तक भी जा सकता है। दक्षिणी राजस्थान का सियासी समीकरण। दक्षिणी राजस्थान, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह मुद्दा ज्यादा गर्म है। आदिवासी समाज से जुड़े नेताओं के नाम आने से भावनात्मक माहौल बना है। बीएपी इस मुद्दे को बड़े आंदोलन में बदलने की तैयारी में है। युवा संगठनों की बैठकें जारी हैं। थावरचंद डामोर ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है, जांच जारी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पिछली सरकार की गलतियों का परिणाम अब सामने आ रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बड़े नामों को बचाया जा रहा है। क्या आरपीएससी भंग होगा? कुछ संगठनों ने आरपीएससी को भंग करने की मांग उठाई है। हालांकि यह संवैधानिक संस्था है और इसे भंग करना आसान नहीं है। इसके लिए कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी होगी। सरकार ने अभी तक इसे बंद करने के संकेत नहीं दिए हैं। युवाओं की मांग क्या है?
सीबीआई जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, भविष्य में पेपर लीक रोकने की सख्त व्यवस्था। आगे क्या? आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। विधानसभा में बहस, सड़क पर आंदोलन, कोर्ट में याचिका, तीनों रास्ते खुले हैं। राजस्थान